मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं दी रजनीकांत शो। आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए इस जगह पे मौजूद हैं वो मौका भी है, दस्तूर भी है। सबसे पहले मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पूरे दर्शकों को जो भी शो को देख रहे हैं। आज का दिन जो है काफ़ी पवित्र होता है और काफ़ी पवित्र माना भी जाता है। ऐसे में संस्कारों की बात होना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है और इन्हीं शिक्षा और संस्कार पे बात करने के लिए हमारे सामने हैं आशा मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बबलू सर हैं, आशीष रंजन सर। बहुत ही ऐसे मतलब आप जितने भी व्यक्तित्व से आपका मैं परिचय करवाता हूँ उनमें मैं बता दूं कि बबलू सर जो है, आशीष रंजन सर, इन्होंने बहुत ही नीचे स्तर से चीज़ों की शुरुआत की। आज स्कूल जो है विद्या मंदिर वो शहर में काफ़ी अच्छे स्कूलों में शुमार है और तमाम चीज़ें हैं। सर, सबसे पहले जो हम बात करेंगे आपसे, एक तो आज छठ का माहौल भी है, सब कुछ शुद्धता है, वातावरण में भी पवित्रता है, तमाम चीज़ें। शिक्षा और संस्कार ये दोनों बहुत ही अहम पहलू है किसी भी इंसान के जीवन में। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा रजनीकांत जी कि आज आप अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और मैं पहली बार आया। संयोगवश उद्घाटन के समय में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया और आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो मुद्दा आपने बताया, शिक्षा के साथ संस्कार, और यह एक कभी बहुत ही ज्वलंत समस्या है और सभी के सामने एक चैलेंज के रूप में है कि शिक्षा में सुधार कैसे। एजुकेशन का मतलब लोग समझते हैं मैट्रिक पास कर जाना, इंटर पास कर जाना, ग्रेजुएशन कर जाना। मेरे समझ से ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी डिग्री प्राप्त करके और आज के समय में लोग जॉब ले लें, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिल जाए, ऐसा कोई समाधान नजर नहीं आता। इसकी शिक्षा एक ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कल होकर के वह स्वरोजगार में भी आ सके, वो इस काबिल बन सके कि अपना रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में आ सकते हैं, अदर फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि यह संभव नहीं है कि 100% लोग को सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट जॉब में चले जाएं। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। अगर सही से शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली और केवल किताबी ज्ञान से संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार को भी चाहिए और खास करके सीबीएसई इस पर बहुत काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे, कि अब तो नई जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें हैं दिए हुए, जिसके बदौलत छात्र खुद से एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, खुद से अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं और उसके लिए ये जरूरी है बदलाव शिक्षा में। और सर, जो शिक्षा की बात आप करते हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि शिक्षा वो सही है जिससे इंसान खुद अपने रोजगार को मतलब उसका सृजन खुद कर सके। मगर सर, जो फैक्टर है आज के दिन में, शिक्षा और डिग्री के पीछे लोग पागल हैं। 97%, 98% परसेंटेज के पीछे दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं इस भागदौड़ में जो है संस्कार पीछे छूट जा रहा है। एकदम बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो खास करके जिस स्टेट में हम लोग हैं, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारे स्टेट में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जॉब में जाए। सिर्फ उनका मोटो यही है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे जगह पर जाए, नौकरी में जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि बच्चा को नौकरी मिले कैसे। केवल किताबी ज्ञान से तो होगा नहीं, सारा चीज, सारी एक्टिविटीज उसमें, को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसमें शामिल है। और क्या पूछे थे आप? संस्कार की बात कर। संस्कार की बात जहां तक आती है, एजुकेशन जो है वो ट्रायंगल है जिसमें आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स। आप भी इसी शहर से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी करीब 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम लोग के समय में ऐसा होता था रजनीकांत जी कि पेरेंट्स हमारे डिसाइड करते थे कि कौन सा स्कूल अच्छा है,
कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है जहाँ हमारा बच्चा जाए, वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, वो डिसाइड करते थे। लेकिन आज का जो माहौल है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, वो बच्चों के साथ कोई टाइम, उनकी कोई एक्टिविटीज में टाइम नहीं देना चाहते हैं। अगर बच्चा कह दिया कि हम इस स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ उसको बिना आंख मूंदे, बिना सोचे समझे, जांचे परखे उसको वहाँ एडमिशन हो जाता है। मैं इस कोचिंग में पढ़ने जाऊँगा, जहाँ पर उसके फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर जाकर के एडमिशन हो जाता है। डिसिप्लिन का क्या है व्यवस्था वहाँ पर, क्या नहीं है, इसलिए पेरेंट्स को कहीं अपने बच्चों के प्रति सजग होने की ज़रूरत है और उन्हें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने। उसके लिए जहाँ भी हम उसको शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, वहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, वहाँ के मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ के टीचर्स अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तब एडमिशन कराएं, तब वहाँ से सारा चीज हो। मगर सर, आरोप तो ये लगता है ना कि स्कूल जो है वो अब व्यापार का रूप ले चुका है, जो शिक्षा है वो व्यापार बन चुका है। बिल्कुल सही तो बात। ऐसे में सिर्फ एक पेरेंट्स को ही ब्लेम करना कहाँ तक सही होगा? बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स को तो ब्लेम, पेरेंट्स को हम सजेशन देना चाह रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं कि वो कहीं भी बच्चे को डालें तो उन्हें पहले जांच परख लें, स्कूल को, संस्था को, कोचिंग को, जहाँ भी है, तब जाकर के एडमिशन कराएं। जो आपने कहा कि एजुकेशन बिजनेस हो गया है, बिल्कुल 100% बिजनेस हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो मत की राय नहीं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, आपके शहर में भी हैं, बाहर में भी हैं, बहुत जगह ऐसे हैं जो सही मायने में शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, वहाँ के डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ का अनुशासन अच्छा है। ये जांचने परखने की चीज़ होती है। इसमें पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक होने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि हम बच्चे को सही शिक्षा के लिए सही जगह पर भेजें। सर, 6 साल का बच्चा 30 किलो का वजन उठाकर अपने कंधे पे चलता है, एक बोझ है, और स्कूल भी जितना प्रेशर देता है बच्चों पे, आपको नहीं लगता है कि जो आपके समय का जो मेथड्स रहा या जो पैटर्न रहा उसी को लागू करना चाहिए? बच्चों पे अनावश्यक जो दबाव है, जो बोझ है, उससे कैसे बाहर निकला जाए? बिल्कुल सही बात है। प्री नर्सरी के बच्चे जब चलते हैं तो उनका बैग का बोझ काफ़ी, उनके वजन से ज़्यादा उनका बैग का बोझ होता है। इसके लिए भी सरकार एक नीति बना रही है, बनाई भी है कि होमवर्क वगैरह, क्लास वर्क वगैरह सारा चीज़ आप स्कूल में करवाएं। स्कूल में हर एक का सेल्फ रखें, वहाँ पे बच्चों का किताब कॉपी हो। लेकिन अभी जो खास करके बिहार की मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स भी जागरूक इस मायने में है कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिलता है, हमारे बच्चे घर पर खेलते हैं, केवल टाइम वेस्ट करते हैं। इस वजह से कई स्कूल्स के डायरेक्टर प्रिंसिपल मिलते हैं तो ये इसी बात पर चर्चा होती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क हो सके उतना दीजिए। ये उचित नहीं है। बच्चों को हर एक खेलने का भी टाइम मिलना चाहिए, पढ़ने का भी होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बैग का बोझ का सवाल है वो कम होना चाहिए। इस पर सरकार नीति भी बनाई है, लेकिन अमल अभी तक नहीं हो पा रहा है। यह दुर्भाग्य है। इस पर सरकार को भी एक्शन में आना चाहिए और इस चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए CBSE स्कूल्स हो या अनअफिलिएटेड स्कूल्स हो कि इस पर कड़ाई से पालन हो और बच्चे को मानसिक दबाव बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। सर, दर्शक ये जानना चाहते हैं, आज बच्चों की बात करते हैं, आप जब बच्चे थे या आप जब छात्र थे तो आपका छात्र जीवन कैसा होता था और आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते थे? हम लोग के समय की बात तो अब भूल ही जाना उचित होगा, क्योंकि उस समय का डिसिप्लिन, गार्जियनशिप बहुत अहम था और आज के डेट में वो चीज़ नहीं है। बच्चे ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, हम आपकी बात को एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ूंगा, कोचिंग जाऊंगा। सवाल ये है कि वहां पर किस तरह की पढ़ाई आपको मिल रही है। कोचिंग आप 1 घंटा के लिए जा रहे हैं, क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको आप नहीं समझ रहे हैं
और कोचिंग में जहाँ पर 100 बच्चों की भीड़ हो रही है वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। ये बात कभी कभी मेरे समझ से भी परे हो जाता है। क्लास में जबकि हम लोग स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, पूछिए, टीचर से पूछिए। लेकिन पूछेंगे तो वही बच्चे जो घर पर सेल्फ स्टडी करें। अदरवाइज क्लास में पूछना कोई मामूली बात नहीं होती। उतने बच्चों के बीच में वही बच्चे पूछ सकते हैं जो घर से पढ़ करके आते हो, सेल्फ स्टडी करते हो। बच्चे को सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम कोचिंग में डालें, मैक्सिमम ट्यूशन से डालें। मैं भी पेरेंट्स मीटिंग में ये कहता हूँ, जब भी पेरेंट्स मिलते हैं या कोई आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह का सिचुएशन होता सर कि अगर आप बच्चे को 4 ट्यूशन दे दें, 5 कोचिंग में एडमिशन करा दें तो पैसे वालों की कमी नहीं, उससे बच्चा का कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। बच्चा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, क्लास में पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बाद आप घर में आकर के बच्चे पढ़ें, तभी वह सक्सेस हो सकता है। टाइम उसको हर एक चीज का समय चाहिए। सुबह से उठता है 4 बजे से आप देखिए कि कोचिंग जाना शुरू हो जाता है, स्कूल जाता है, फिर घर में आया, बैग ड्रेस चेंज नहीं किया, फिर कोचिंग, फिर ट्यूशन, फिर ये दिन भर तो उसी में सेल्फ स्टडी का उसके पास टाइम ही नहीं। हम लोग के समय में सेल्फ स्टडी होता था। स्कूल इतने कोचिंग नहीं थे, इतने ट्यूशंस नहीं थे, जो हम लोग पढ़ते थे खुद से पढ़ते थे। और सेल्फ स्टडी में जितना आपको अच्छा होगा वो ट्यूशन और कोचिंग से नहीं होगा। सेल्फ स्टडी मस्ट है। आप किसी भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उनका बायोग्राफी पढ़ें, उनका आप डिटेल्स पढ़ें, तो हर एक स्टूडेंट जो सक्सेस हुए हैं चाहे किसी भी कंपटीशन में अपने लाइफ में, वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर दिए। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ सबको, सेल्फ स्टडी पे विशेष केयर करें, ना कि ट्यूशन कोचिंग। आप समय को बचाएं और साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट करें। गेम्स हो गया, गेम्स स्पोर्ट्स है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, क्विज है, बहुत सारी चीज़ है। बच्चे शर्माते हैं, आगे आना नहीं चाहते। हम लोग किसी तरह का अगर क्विज वगैरह होता है तो फोर्सली बच्चे को कहते हैं कि आप अपीयर। ये सारी चीज है जो कमियां हैं, उन सारी चीज को हम लोग को दूर करने की जरूरत है। कोरोना कितना स्कूल अभी तो सबसे ज्यादा रो रहा है कोरोना को लेकर। जैसा कि कोरोना तो एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व इससे प्रभावित है। एजुकेशन फील्ड तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और अभी तक आज के डेट में भी केवल 9 और 10 के लिए गाइडलाइंस के लिए बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बिलो 9 क्लास अभी तक बच्चे घर पे ही हैं। तो ये कोरोना काल में स्कूल हर एक तरह से प्रभावित हुआ है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम बच्चों की पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन भंग हो गया। जो लय बना हुआ था स्कूल आने जाने का वो समाप्त हो चुका। साथ ही साथ मैं पहले भी बताया कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और घर पे बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स का फोन आता है, कॉल आता है, सर स्कूल कब से खुलेंगे। पेरेंट्स भी उठ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स भी उठ चुके हैं घर पे बच्चों को रखते रखते। वो भी परेशान है कि स्कूल कब खुले कि बच्चों को भेजें। उनका यही शिकायत है, हमारी बात नहीं मानता है और बच्चे गली में मोहल्ला में खेलने कूदने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं इस कोरोना के काल में। साथ ही साथ संस्थाएं भी प्रभावित हुई। कई संस्थाएं जिनका आर्थिक स्थिति खराब थी वो बंद भी हो चुके हैं। सरकार इस पे कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। प्राइवेट संस्थाएं को भी जीवित रखने के लिए, क्योंकि एजुकेशन बिना प्राइवेट संस्था का नहीं चल सकता। अभी का बिहार स्टेट का जो माहौल है शिक्षा का, उसमें प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है और यह अगर समाप्त होगा या अगर इसमें कमी आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होंगे, शिक्षा प्रभावित होगी। इसलिए मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर जरूर ध्यान दें। खास करके प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, उनको आर्थिक सहायता किसी रूप में बैंक से लोन दे करके
या किसी तरह से RTE का भी पैसा अभी तक के प्राइवेट स्कूल्स को नहीं मिला है। जो 25% BPL में एडमिशन्स होते थे बच्चों का, उसका भी कई सालों से भुगतान विश्वविद्यालयों को नहीं मिला है। उनका भी भुगतान होना चाहिए ताकि कुछ आर्थिक मदद उस रूप में भी मिल सके और वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। सर, एक जो चीज़ें माइंड में आ रही है कि एक ऐसा स्कूल भी बने, अगर बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो म्यूजिक स्कूल अलग से बने, बच्चा स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्कूल बने, बच्चा जिस फील्ड में समझता है कि मैं एक्सीलेंट कर सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक ऐसा शिक्षा नीति बने या एक ऐसा इन्वायरमेंट बने पूरे देश में जहाँ पर जो जिस स्ट्रीम में जाना चाहता है उसकी पढ़ाई हो, उसके अनुसार से उसको स्किल बनाया जाए। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। क्लास 6 से बच्चे को जिस भी फील्ड में उनकी रुचि है जी, वो उस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं और स्कूल को उसकी व्यवस्था करनी है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ये प्रावधान है, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चों का अपना अपना एक रुचि होती है। उसमें एक उदाहरण हम अपना खुद अपने बेटे का मैं देना चाहूंगा, ये पर्सनल आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। हमारा बेटा पढ़ता था 10 में, उसका 8.5 CGPA आया। आफ्टर 10 मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, कि कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हो, साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, क्या करना चाहते हो। उसने स्पष्ट कर दिया कि पापा मैं न साइंस पढ़ूंगा न आर्ट्स पढ़ूंगा, मैं कॉमर्स पढ़ूंगा। वो कॉमर्स में एडमिशन उसको हुआ, +2 किया। +2 में मैं 10th में उसमें CGPA था, CCE पैटर्न था, 8.5 CGPA 10th में लाया और वही स्टूडेंट 12th में जा करके कॉमर्स लेकर के 97% लाया। तो ये एक इंटरेस्ट है। वो गार्जियन को भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि तुम साइंस पढ़ो, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, ये बच्चों पे छोड़ देना चाहिए, उनका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। उसके लिए कैरियर काउंसलिंग भी स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं और उसमें अब मैं चाहता हूं कि इस अगले बार से जब भी स्कूल खुले और आगे भी पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होना चाहिए। उनको भी ये काउंसलिंग करके समझाना चाहिए कि बच्चों का भविष्य जो है, बच्चों पे उनकी जो रुचि है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, जॉब में जाना चाहते हैं जॉब में जाए, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म आज के डेट में उपलब्ध है। हम लोग के जमाना में तो ये सब चीज था नहीं। आज के डेट में हर एक तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और बच्चे अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस चीज को चूज करें और उसमें एक्सेल करें। हर एक जगह मतलब बच्चों को प्रेशर कुकर ना बनने दें। प्रेशर कुकर ना बनने, उनको सेल्फ डिसाइड करना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट हमको अच्छा है, कौन से चीज में अगर मान लिया हमको कल्चरल एक्टिविटीज में मन लग रहा है तो अच्छी बात है, पेंटिंग में मन लग रहा है अच्छी बात है, उसमें आप अपने स्किल्स को और डेवलप कीजिए और आगे जाइए। हर एक जगह आपको ऑप्शन मिलेगा, हर एक जगह आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसमें आप अच्छे तरह से आप अपने लाइफ को, अपनी पहचान बना सकते हैं सोसाइटी में। ये जो बातें हो रही हैं आशीष रंजन सर से शिक्षा पे, संस्कार पे और जो नई शिक्षा नीति उस पर बेबाकी से अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि बच्चों को प्रेशर कुकर ना बनाएं, जो उनकी इच्छा है, जिस स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं उनको करने दें, बेहतर करेंगे। अपने बेटे का भी उदाहरण दिया और तमाम चीज़ें हैं। आज जो स्कूल है आसाम मेमोरियल और मेरे ख्याल से नालंदा विद्या मंदिर, ये दोनों स्कूल जो है अपने लेवल पे है और तमाम कोशिशें जारी हैं। कोरोना काल में हर कोई प्रभावित हुआ है, स्कूल भी प्रभावित हुआ है। तो सर ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मुलाकात होगी एक अगले शो में और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।